सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है वो उस टॉपिक पर है जिस पर आज बात करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कल मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने आप सबके साथ शेयर करा था कि एसएससी एमटीएस में पूरी सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहती है। एंड उसके कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने ही मुझे इन्फॉर्म करा कि जो पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, कैसे वहाँ एग्ज़ाम सेंटर पर स्कैम चल रहा था। एंड आप लोगों ने बोला था कि प्लीज़ इस पर आप वीडियो बनाना। एंड कुछ स्टूडेंट्स का तो ये तक कमेंट था कि दीदी हम किस चीज़ के भरोसे तैयारी करें, जब इस तरह की बातें सामने आती हैं तो मेहनत करने का बिल्कुल दिल नहीं करता। ऐसा लगता है कि हमें कोई फेयर चांस नहीं मिल रहा है खुद को प्रूव करने का। और यस, ये जो घटना है वो बिल्कुल हमें डिसहार्टन करती है एंड बिल्कुल एक तरह से है ना, मनोबल गिराने का काम कर रही है बच्चों का। क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ लग रही है कि अगर इस एग्ज़ाम में हो रहा है तो हो सकता है किसी और एग्ज़ाम में भी, अगर इस सेंटर पर ये चीज़ हुई है तो हो सकता है किसी और सेंटर पर भी ये चीज़ हुई होगी। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत अच्छे से, बहुत ही डिटेल वे में डिस्कस करते हैं कि आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे ये सारी चीज़ें पता चली एंड कौन कौन से लोग इसमें मिले हुए थे। एंड हम लोग बात करेंगे कि क्या री एग्ज़ाम हो सकता है, किस लेवल पर री एग्ज़ाम होने की कोई उम्मीद है, गुंजाइश है। आप इसमें क्या कर सकते हो, किसी तरह का कैंपेन, किसी तरह का जो भी आप स्टैंड ले सकते हो, किसी तरह से आप अपनी वॉइस अगर रेज़ करना चाहते हो तो वो किस तरह से कर सकते हो। एंड देन एट लास्ट हम लोग बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के बारे में जिनको बिल्कुल थका हुआ सा महसूस हो रहा है अभी, एंड उनका मनोबल बिल्कुल गिर सा गया है कि आखिर हम तैयारी करें तो किस चीज़ के भरोसे हम तैयारी करें। तो चलिए, सभी बातों को हम लोग डिकोड करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ। तो जैसा कि आप सबको मालूम होगा, एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम है वो 30 सितंबर से स्टार्ट हुआ था। एंड ये जो एग्ज़ाम है 14 नवंबर तक चल रहा था। 30 सितंबर से लेकर 14 नवंबर तक इसका एग्ज़ाम हमारा चल रहा था। एंड उसके बीच में ही हमें ये खबर आती है बिल्कुल लास्ट में ही, 13 नवंबर के आसपास में, कि जो 13 नवंबर का एग्ज़ाम है वो क्या किया गया है, रीशेड्यूल कर दिया गया है पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि वहाँ पे कोई किसी तरह के टेक्निकल एरर या फिर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम की वजह से रीशेड्यूल किया गया है। बाद में जाकर के ये चीज़ क्लियर होती है कि आखिर वहाँ पे हुआ क्या था। तो वहाँ पे 9 अक्टूबर से, जैसा कि हमें न्यूज़पेपर से पता चला है, न्यूज़पेपर में बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि 9 अक्टूबर से जो स्कैम है वो चल रहा था। ये स्कैम मैं आप लोगों को बिल्कुल ब्रीफ में, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ कि आखिर ये स्कैम था क्या जो कि चल रहा था उस एग्ज़ाम सेंटर पर। तो आप लोगों को पता होगा कि एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं वो टीसीएस करवाती है, बहुत अच्छी कंपनी है। एंड इसने बहुत सारे एग्ज़ाम्स, इतने लंबे दिनों तक चलने वाले एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे से करवाए हैं। एंड यही एग्ज़ाम, यही जो कंपनी है उसका सेंटर होता है आयोन डिजिटल जोन। हर प्लेस की अलग अलग होती है। तो पूर्णिया में जो आयोन डिजिटल जोन है वहाँ पर ये जो एग्ज़ाम है एसएससी एमटीएस का भी चल रहा था। एंड क्या होता है कि वहाँ पर 9 अक्टूबर से हर दिन क्या होता है कि 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम्स होते हैं। हर दिन हर शिफ्ट में, मतलब कि एक दिन में जो 3 शिफ्ट है, हर शिफ्ट में 10-10 बच्चे फर्जी तरीके से, ओरिजिनल बच्चों की जगह में फेक जो बच्चे थे, फर्जी बच्चे, वो जाकर के एग्ज़ाम दे रहे थे। ठीक है, तो ये चीज़ हो रही थी कि एक दिन में 30 बच्चे फर्जी तरीके से एग्ज़ाम दे रहे हैं। अब आप खुद ही सोचो कि क्या हम अगर चाहेंगे तो किसी और के बदले में एग्ज़ाम दे सकते हैं? नहीं दे सकते, क्योंकि वहाँ के जो भी सेंटर के जो लोग होंगे वो मिली भगत उनमें नहीं होगी। लेकिन पूर्णिया जो डिस्ट्रिक्ट, यहाँ का जो आयोन डिजिटल जोन, यहाँ का जो एग्ज़ाम सेंटर था, वहाँ के जो कमांडिंग ऑफिसर थे, जो इन्विजिलेट करने के लिए फ्लाइंग ऑफिसर आते हैं हायर अथॉरिटी से, तो वो भी इसमें शामिल थे। एंड पूरा एक गैंग पकड़ा गया है जो कि ये सारी चीज़ें करवा रहा था। बच्चों से 10-10 लाख रुपए लेकर के एग्ज़ाम में ये फर्जीवाड़ा एक तरह से चल रहा था। हर शिफ्ट में 10 बच्चे फर्जी तरीके से आते थे। एंड 9 अक्टूबर से सिलसिलेवार तरीके से ये चीज़ पता हो रही थी। 13 नवंबर को क्या होता है कि दे डिसाइडेड कि आज 10 बच्चे नहीं, एक शिफ्ट में 13 बच्चे लेकर के हम चीटिंग करवाते हैं। तो ये चीज़ पुलिस के
नज़र में आ गई एंड ये चीज़ पता चली एंड अगले ही टाइम से हमें खबरों में ये सारी चीज़ आने लगी। एंड जो भी न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर में बहुत ही क्लियर वे में नाम के साथ ये चीज़ बताई गई है कि उन्होंने खुद ही एक्सेप्ट करा है। वहाँ के जो कमांडिंग ऑफिसर थे, जो मालिक थे वहाँ के इस एग्ज़ाम सेंटर के, वही मिले हुए थे। तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो जब मालिक ही मिला हुआ है तो ये सारी चीज़ें हो पाना पॉसिबल बिल्कुल हो जाती है। क्योंकि अगर ऊपर से ही चीज़ें ख़राब हो रही हैं तो येस दैट विल इन्फेक्ट एवरीथिंग। तो येस उनका ही एकदम बयान आया है कि पर्टिकुलर इस नाम के जो व्यक्ति थे, जो कि कमांडिंग ऑफिसर थे, उन्होंने बयान दिया कि 9 अक्टूबर से ये सारी चीज़ें हो रही थी। अब बच्चों से कितने पैसे लिए गए थे एग्ज़ाम, देखो जो स्टूडेंट है, एक गैंग है, ठीक है, उन्होंने स्टूडेंट्स को कंसल्ट करा। जो स्टूडेंट्स जो शॉर्टकट चाहते थे कि शॉर्टकट के थ्रू हमारी नौकरी हो जाए, ठीक है, जो मेहनत नहीं करना चाहते, जो अपना कर्म नहीं करना चाहते फिर भी फल खाना चाहते थे, तो उन्होंने क्या करा कि इस गैंग से कंसल्ट करा, इनमें कंसल्टेशन हुई। ये जो गैंग थी उन्होंने बच्चों से 10-10 लाख रुपए लिए एंड इस गैंग ने ये जो पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट का जो ये सेंटर है, एग्ज़ाम सेंटर, वहाँ के कमांडिंग ऑफिसर से बात कर ली एंड ये पूरी सारी चीज़ें सेट कर ली। एक बच्चे के लिए वो 80,000 दे रहा था। कौन? ये जो बीच वाला एजेंट है, ठीक है, ये मीडिएटर कितना दे रहा था? 80,000 दे रहा था, मतलब 9,20,000 वो खुद रख रहा था, ठीक है। एक बच्चे के 80,000, तो एक शिफ्ट में 10 बच्चे इंटू 80,000 इज़ इक्वल टू क्या? 8 लाख। एंड एक दिन में 3 शिफ्ट हो रही है, यानी कि 8 × 3, एक दिन में 24 लाख कौन कमा रहा था? ये जो कमांडिंग ऑफिसर है या एग्ज़ाम सेंटर वाले लोग कमा रहे थे। मतलब कि ये जो स्कैम हुआ है वो पेपर लीक का नहीं है, वो किस चीज़ का है कि एक एग्ज़ाम सेंटर पे किस तरह से लोगों की मिलीभगत के वजह से फ़र्ज़ी बच्चे आकर के ओरिजिनल बच्चों के जगह पे एग्ज़ाम दे रहे थे। अब आप ये सोच रहे हो कि भाई हम अगर एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमारी तो बायोमेट्रिक होती है, हमारी तो लाइव फ़ोटो होती है, तो वो सारी चीज़ें कैसे हो रही थी? क्योंकि वो सारी चीज़ें तो वो कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा हो रहा था कि जो असली बच्चे थे उनको दूसरे कमरे में, दूर के कमरे में बैठा करके तार की मदद से उनका बायोमेट्रिक, आइरिस जो भी होता है, लाइव फ़ोटो जो ली जाती है, तो वो सारी चीज़ें उससे कराई जा रही थी। तो अब आप लोग ये चीज़ सोचो कि बायोमेट्रिक में भी अब ऐसी चीज़ें हम देख पा रहे कि किस तरह से फ़र्ज़ी तरीके से अटेंडेंस बनवाई जा रही थी। तो ये कितना ज़्यादा डिसहार्टन करने वाली चीज़ है। तो यस, ये सारी चीज़ें हुई, तो ये सुन कर के सच में ऐसा लगता है कि यार क्या हो रहा है, ठीक है, कि हमारे भविष्य का क्या होगा। स्टेट एग्ज़ाम्स में हमने ये चीज़ काफ़ी हद तक नॉर्मलाइज़ कर ली है कि स्टेट वाले एग्ज़ाम्स में तो ये सारी चीज़ें होती ही है। पर्सनली मुझे भी यही चीज़ें लगती है कि ये सेंट्रल वाला जो एग्ज़ाम है वो सारा सेफ़ है, उसमें ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन ये स्टेट जो एग्ज़ाम्स है उसमें हो जाती है। क्योंकि नॉर्मली हम सुनते हैं उत्तर प्रदेश में री एग्ज़ाम हो ही जाता है हर एग्ज़ाम का लगभग, जैसे यूपीपी में हुआ था एंड देन बीपीएससी का पेपर लीक हुआ, देन उसके बाद हम लोग देखते हैं झारखंड की तो इतनी बुरी स्थिति है कि कोई भी एग्ज़ाम विदाउट पेपर लीक, विदाउट फर्जीवाड़ों के तो कंप्लीट होता ही नहीं है। तो यस, ये सारी चीज़ें स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए नॉर्मलाइज हमने कर ली थी, बट नाउ वी आर एट दिस स्टेज कि जहाँ पर हमें सेंट्रल एग्ज़ाम में ये चीज़ नॉर्मलाइज नहीं होने देनी है। एंड इसका स्टैंड आप लोग ही ले सकते हो, आप सब स्टूडेंट ही ले सकते हो। बहुत सारे रिनोन्ड जो भी टीचर्स हैं एसएससी के फील्ड में, वो सब के आगे बढ़ने से ही ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाएगी कि आपके जो वॉइस है उसको एक मतलब स्ट्रेंथ मिल पाएगी। क्योंकि आप भी क्या हो, स्टूडेंट्स हो, उन सभी टीचर्स को बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं। अगर उनके बोलने से किसी तरह का कैंपेन हो पाता है तो आप लोग बिल्कुल उसमें पार्टिसिपेट करिएगा, क्योंकि अपनी आवाज़ उठाने में कोई भी आपको कमी नहीं रखनी है। और इस चीज़ में भी बच्चे हैं ना, जो स्टूडेंट्स हैं वो दो ये में बट चुके हैं। एक वो हैं जो सोच रहे हैं कि हमारा तो एग्ज़ाम बिल्कुल अच्छा गया था तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कुछ सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होना चाहिए, जो है हो गया अब, ठीक है। तो इस तरह से आपको नहीं सोचना है, क्योंकि अगर आज ऐसे एग्ज़ाम में हो रहा है, इट्स नॉट अबाउट जस्ट कि एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम, ये सीजीएल वाले पेपर में भी हो सकता है, ये सीएचएसएल वाले पेपर में भी हो सकता है। ऑल्दो उसमें 2 स्टेज का एग्ज़ाम होता है तो चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी आप लोग ऐसे समझो कि
ये चीज़ अगर एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में हो रही है तो अदर्स में भी हो सकती है। तो दिस इज़ हाई टाइम कि आप लोग इस बारे में ज़रूर आवाज़ उठाना। अगर आपके टीचर्स जो भी गाइडेंस देते हैं आप उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें कर सकते हो। इट्स अप टू यू। एंड मेरे तरफ से तो यही रहेगा कि अपनी आवाज़ उठाने में कोई भी किसी तरह की झिझक आपको नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अभी तक हमने देखा है, जब तक मैं इस फील्ड में हूँ तो मैंने देखा है कि ट्यूटर कैंपेन से बहुत सारी चीज़ें एसएससी ने बहुत सारी चीज़ें स्टूडेंट्स के फेवर में करी हैं। एंड एसएससी खुद भी ये चाहती है कि सारी चीज़ें, सारे जो एग्ज़ाम्स है बहुत अच्छे से हो, क्योंकि आपने ये भी देखा होगा कि वो सर्कुलर भी चलाते हैं कि एग्ज़ाम का रिव्यू कोई नहीं कराएगा, ठीक है, ये यूट्यूब पर रिव्यू नहीं कराएगा, ये चीज़ तो आपको पता ही होगी। इसके अलावा भी बहुत ही निष्पक्ष तरीके से एसएससी भी एग्ज़ाम कराना चाहती है। एंड ये जो लूप होल उनको भी अभी पता चला है, तो उससे इसको सुधारने में वो लोग भी कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये चीज़ बहुत बड़ा एक सवाल उठाती है कि किस तरह से जो कमांडिंग ऑफिसर थे, फ्लाइंग ऑफिसर थे, मिल करके कैसे इतनी बड़ी चीज़ कर रहे थे, ये स्कैम कर रहे थे। सो इस पर बिल्कुल एक्शन होगा। एंड जो भी स्टूडेंट्स इसमें मिले हुए थे, जो सोच रहे थे शॉर्टकट से नौकरी पाने की, तो उनको बिल्कुल एग्ज़ाम से डिबार कर दिया जाना चाहिए कि किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में वो नहीं बैठेंगे, ताकि ये एक एग्ज़ाम्पल बिल्कुल सेट हो कि कोई और बच्चा ऐसी चीज़ों में कभी फंसे ही ना। एंड जितने भी ऑफिशियल्स इसमें इन्वॉल्व थे उन सबको भी स्ट्रिक्ट एक्शन के साथ उन सभी के साथ भी डील करना चाहिए, ताकि ये सारी चीज़ें दोबारा कभी ना हो। एटलीस्ट सेंट्रल एग्ज़ाम्स में तो बिल्कुल ना हो, क्योंकि ये वो चीज़ है, सेंट्रल एग्ज़ाम्स, सेंट्रल जॉब एक ऐसी चीज़ है जिस पर हम बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। वी कांट लेट गो थिंग्स बी रॉन्ग हेयर। एंड चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि क्या री एग्ज़ाम हो पाएगा। देखिए, अब आपके एफ़र्ट से ही पता चलेगा, जो भी आप करना चाह रहे हो, कैंपेन वगैरह जो भी करना चाह रहे हो, उसके एफ़र्ट से ही पता चलेगा कि किस तरह की चीज़ें होंगी, ठीक है। एक तो क्वेरी है कि क्या पूरे एग्ज़ाम को कैंसिल करवा दिया जाएगा। तो आप लोग खुद सोचो कि इतना लंबा जो एग्ज़ाम चला है, क्या उसको फिर से रीशेड्यूल करके कर पाना, दैट्स इवन पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग एक एग्ज़ाम का एग्ज़ाम्पल उठाएं, जैसे कि नीट कितना बड़ा एग्ज़ाम होता है, एमबीबीएस में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है वो नीट एग्ज़ाम होती है, उसमें भी स्कैम एक हमारे सामने आया था, जिसमें कि क्या हुआ था कि जो पूरा एग्ज़ाम सेंटर था वही उसमें मिला हुआ था। एंड माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस चीज़ में कि ये जो चीज़ हुई, ठीक है, ये जो चीटिंग हुई वो मास लेवल पर नहीं हुई, ऑल ओवर कंट्री में ये चीज़ नहीं हुई, तो इसलिए री एग्ज़ाम नहीं होगा, री नीट नहीं होगा। तो री नीट उस टाइम नहीं हुआ था, तो उस बेसिस पर मैं ये कह रही हूँ कि पूरे इंडिया में तो कि फिर से एग्ज़ाम हो, उसका कोई पॉइंट आई डोंट थिंक कि बन पा रहा है यहाँ। लेकिन सिर्फ पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे वो एग्ज़ाम सेंटर था, वहाँ पर जो स्कैम चल रहा था, एटलीस्ट वहाँ के जो एग्ज़ाम्स थे उनको मतलब फिर से करवाया जा सकता है। अब देखते हैं क्या होता है आगे। जस्ट होप फॉर द बेस्ट। एंड बस हम तो यही चाहेंगे कि क्या हो, जो जस्टिस हो और सबको को एक फेयर चांस मिले खुद को प्रूव करने का एंड एग्ज़ाम्स में सेलेक्ट होने का। एंड येस, दैट्स ऑल। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में हम लोग बात करते हैं, वो ये है कि स्टूडेंट्स को जो अभी फील हो रहा है, ठीक है। तो मैं जब प्रिपरेशन करती थी, या फिर आप लोग भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती है कि सरकारी नौकरी तो किसी की लगती ही नहीं है, गरीब घर के बच्चे की सरकारी नौकरी नहीं लगती है। एंड मतलब यही सारी बातें कि बिना पैसों के कुछ नहीं होता, एंड सरकारी नौकरी किसी की नहीं लगती है, कितना भी मेहनत कर लो, कितना भी पढ़ लो, इतने पढ़ने वालों का नहीं हुआ तो मतलब तुम्हारा कैसे हो जाएगा। लेकिन बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हमारे सामने है, जहाँ पे किसी स्टूडेंट ने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करा था, अभी बहुत अच्छी वो जॉब में है। तो आप लोग इस इंसिडेंट से बिल्कुल खुद को इम्पैक्ट मत होने दीजिए, बिल्कुल डिमोटिवेट मत होइए कि अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो हम बिल्कुल पढ़ाई छोड़ देते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको क्या करना है कि बस ट्रस्ट करना है एसएससी पर, वो आगे इस चीज़ पर ज़रूर स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी एंड ये चीज़ें इन फ्यूचर नहीं होगी। आपको अच्छे से तैयारी करनी है। ये चीज़ जो भी हो चुकी है उस पर भी एसएससी पूरी कोशिश करेगी कि उसको सुधारा जाए एंड ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को सेटिस्फाई किया जाए। एंड वी कैन जस्ट होप कि सारी चीज़ें अच्छे से हो। मैं ये बात इसलिए भी बोल रही हूँ क्योंकि आंसर की लिंक आ चुकी है, वो भले अभी जनरेट नहीं हुई है, तो वो लिंक आ चुकी है। एंड वो कब आई थी, जब ये सारी केस हमें पता चल गई उसके बाद आई थी। तो एसएससी इस
मुझ में तो नहीं लग रहा कि एग्ज़ाम पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, बट देखते हैं री एग्ज़ाम इन दैट पर्टिकुलर सेंटर जहाँ पे ये स्कैम चल रहा था। क्योंकि आप लोग देखो 9 अक्टूबर से ये सारी चीज़ें चल रही थी, तो 9 अक्टूबर से अगर आप लास्ट डे तक जोड़ोगे तो कितने सारे, हर दिन में 30 बच्चे, तो मतलब वैकेंसीज़ तो ऐसे ही जा रही हैं। तो यस, ये चीज़ है। और बिल्कुल आप लोग ये सोचो कि इस बार जो भी कुछ हुआ, ठीक है, अगर रिज़ल्ट आपके फेवर में रहता है तो भी, नहीं रहता है तो भी, बिल्कुल आप मोटिवेटेड रहें। बिल्कुल ऐसा ना सोचें कि अगर ये सिचुएशन है तो हम बिल्कुल तैयारी नहीं करेंगे, हम मेहनत का साथ छोड़ देंगे। तो नहीं, बिल्कुल नहीं। अपनी इस चीज़ से भी आप लोग देख सकते हो कि शॉर्टकट का क्या नतीजा हो रहा है, ठीक है। जो भी ऑफिशियल्स मिले हुए थे उनकी तो जो भी होगी, स्टूडेंट्स जो हैं उन पर भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, तो इससे क्या मिला? कुछ नहीं हुआ इससे, ठीक है। तो यस, ये सारी चीज़ें सुधर जाएंगी एंड आप लोग बिल्कुल मोटिवेटेड रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए एंड अपनी वॉइस ज़रूर रेज़ करिएगा इसके खिलाफ़, क्योंकि अपनी वॉइस रेज़ करने में कोई दिक्कत नहीं है। आपको बिल्कुल ये चीज़ करनी चाहिए। आई रियली सपोर्ट दैट। एंड यस, मिलते हैं किसी और वीडियो में। एंड आप लोगों के थ्रू ही मुझे ये इस बारे में पता चला था एंड आई रियली थॉट कि इस पर वीडियो बनाना ज़रूर बनता है, क्योंकि मुझे ही जब आप लोगों के थ्रू पता चल रहा है तो मैं और भी बहुत सारे लोगों तक ये बात पहुंचा सकती हूँ। सो आई जस्ट राइट दैट। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।